आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। तो जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में आप आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ मामला है, बताएं। हमारा एक लंबे समय से आंदोलन दोनों गांवों का इस विश्वविद्यालय की स्थापना से ही चल रहा है जी। और समय समय पर हम स्थानीय लोगों की मांगों को रखते रहे, क्योंकि हम जब इस विश्वविद्यालय के लिए हमने 525 एकड़ ज़मीन दी दोनों गांवों ने, तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी में हम इन दोनों गांवों को आरक्षण मिलेगा, विश्वविद्यालय में एक एक सीट आरक्षित की जाएगी। लेकिन जनता, हमारे गांव थोड़ा सा भोलापन समझिए कि उन्होंने उस समय लिखित में नहीं लिया। लिखित में न लेने के कारण सरकार अपने वादे से मुकर गई और हम 2009 से लगातार आंदोलित थे। श्रीमान टंकेश्वर जी ने कुलपति के नाते जब चार्ज संभाला, तब सभी ग्रामीणों ने मिलकर इनको अवगत कराया था कि हम इस तरह से आंदोलित रहे हैं और अब हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि वे आने वाले समय में दोनों गांवों के लिए एक एक सीट आरक्षित कर दी जाएगी हर एक कोर्स के अंदर, और साथ में जिन किसानों की ज़मीन गई है उनको नौकरी दी जाएगी। आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी लगेंगे वो जाट और पाली दोनों गाँव के लगेंगे, और जिन कर्मचारियों को पिछली वीसी ने हटाया था उनको भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब ठीक विपरीत काम हो रहा है। पिछले 6 महीने से हम चाहते हुए भी अपनी बात को नहीं रख पा रहे। आपने ज्ञापन सौंपा है वीसी साहब को, तो क्या कुछ मामला था वो बताएं। देखिए, आज हमें जो 6 वर्ष पहले जिस तरीके से टंकेश्वर जी का यहाँ स्वागत और सम्मान किया था, उसी कड़ी में आज हम दोबारा से रिपीट करने आए, रिमाइंड करवाने आए हैं कि हम लोगों ने जो मांगे रखी थी, जो 125-150 दिन हमारा धरना चला था यहाँ पर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जातिवाद और बहुत बड़े गोलमोल यहाँ पर माहौल था जिस तरीके का, और जिस तरीके से यहाँ ग्रामीणों की बदौलत जो ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया गया था, और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पूर्व वीसी साहब थे वो चले गए थे, उसी एवज में जब नए वीसी आए तो उसका सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन उनके सामने हमने वही पीड़ा जो हमारे जिस तरीके से 550 एकड़ 525 ज़मीन एकड़ दी थी जाट पाली के लोगों ने, और दोनों गांवों को एक आश्वस्त किया गया था कि भाई आप लोगों को ये इस तरीके से 4th क्लास में नौकरियां मिलेंगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको एडमिशन में जगह दी जाएगी। तो जिस तरीके से एक आश्वस्त किया था, इतना बड़ा हमने ज़मीन का रकबा दिया था इस यूनिवर्सिटी को लगाने के लिए, लेकिन वो हमें कुछ मिला नहीं। और उसके बाद में आए दिन हमारे हर वीसी के साथ में ये बात नोक झोंक और मांगे, आंदोलन, संघर्ष चलता रहा। लेकिन आज जब से नए टाइम वीसी आए तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आपकी सारी बातों की मनवाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ पर जिस तरीके से 4th क्लास के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सभी को यहाँ दोनों गाँव के लोगों को एडजस्ट करूँगा। लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, जो हमारा गेट था वो नहीं खोला गया, नहर का पानी था वो आज तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए वो नहीं आया, हमारे लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही, और आए यहाँ पर ना क्या नाम है एडमिशन के अंदर कोई बच्चों को एडमिशन के लिए कोई प्रावधान दिया गया। तो जिस तरीके से जो पुरानी मांगे थी एज इट इज़ बरकरार हैं। तो आज मैंने वीसी साहब को पूरे ग्रामीणों के साथ अंदर, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा वीसी साहब से हमारी मुलाकात की, उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने फिर आश्वस्त किया है कि मैं फिर से ये जितनी भी मांगे हैं आपको इस पर लगा हुआ हूँ, और आप मुझे आश्वस्त ये करना चाहता हूँ कि भी आपकी मांगे सारी जायज़ हैं, और मैं इनको आगे पूरा HRD मंत्रालय तक पहुँचाऊँगा और आपकी बातें मनवाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार काफ़ी लंबा धरना चला था, उसके बाद भी अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, तो कब तक यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जूझना पड़ेगा? देखिए, ये तो अब सरकारी काम है ये, और मैं तो यहाँ के सरकारी के साथ शासन के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह विधायक क्षेत्रीय और सांसद आते हैं, काजू बादाम खा के जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय पानी, टी का जलपान करके जाते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रखते। वो अपनी चिट लेके जाते हैं, या तो हिसार फतियाबाद
फरीदाबाद या मैं कहूँ गुड़गांव या दूसरे ज़िलों से कहीं भी से भी लोग लेके आते हैं, अपने लोगों को सेट करा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की वो कोई मांग नहीं रखते। मैं कहता हूँ कि वो जो काजू बादाम खाने वाले लोग हैं यहाँ पर, जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक या टी चाय जलपान करने वाले आते हैं, सफ़ेद पोस्ट जो आते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरे भले आदमियों, ये 550 एकड़ ज़मीन जो हमने दी थी उसके बदले में कुछ आप बात रखिए। यहाँ के वोट लेते हैं आप, यहाँ का नेतृत्व करते हैं आप, यहाँ पर बात रखें, ना कि अपने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरीके से आज बातें आ रही हैं कि पैसे में, आजकल 4th क्लास के अंदर पैसे का भी मामला आने लगा है कि कुछ रुपए के अंदर पैसे लेकर एडजस्ट किया जाता है। और करप्शन के अंदर मैं अगर उस तरीके छोटी बात का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो भी माल मसाला यहाँ पर चलने लगा है। हमें अंदेशा वीसी साहब का आज अवगत कराया है, उन्होंने सख्त लहजे में ये हमें आश्वस्त किया है कि मैं ऐसा कोई घिनौना हरकत यहाँ पर नहीं होने दूंगा और इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट कोई नाम है तो वो नाम की हमने कहा है, आप अपने सोर्स से दोनों गांवों के अंदर जो आम जनता के अंदर चर्चा है वो आप खुद ढूंढ कर लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के माहौल गर्म है और लोगों के अंदर ये चर्चा गई हुई है कि भ्रष्टाचार का मामला आए दिन यहाँ पर फिर से शुरू हो रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि इन सब बातों के साथ विराम लगे और हमारे दोनों गाँवों के लोगों को जो बातें हम बार बार रख रहे हैं कि नौकरियों के बारे में, जिस तरीके यहाँ कर्मचारियों को हटाया गया था, अब तक उनमें कोई भी एक कर्मचारी लिया नहीं गया है, कुछ 2 4 5 लगा दिए हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि 99% वो सभी लोग दोबारा से लौट आएंगे और ये हमारे बात को सुनना एक कार्य अवश्य पूरा किया जाएगा। क्या कहा वीसी साहब ने आज वीसी साहब ने फिर हमारे को संतुष्टि भरे लहजे में और संतुष्ट किया है कि मेरी पहली प्रमुखता प्राथमिकता है। जिस तरह मोदी जी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, इसी तरीके में उनको फॉलो करता हूं। अगर मैं यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUH में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार का एक मामला छोटा सा भी अगर संज्ञान में अगर मेरे लाते हो तो मैं इनाम दूंगा और FIR लॉन्च कराऊंगा उन लोगों पर। ये सख्त लहजे में हमें कहा है कि आप भी मुझे कोऑपरेट के हमें बताएंगे कि कौन लोग हैं ऐसे जो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसी घिनौनी हरकत मैं बाकायदा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उन्होंने ऐसे आश्वस्त किया है। और नौकरी के मामले में जिन लोग किसानों की ज़मीन गई है, जिन लोगों को हटाया गया है और जिन लोगों को यहाँ ज़रूरत है, उन लोगों के लिए भी कहा है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।